वेलकम गाइस। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम प्राइस लीडरशिप मॉडल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट के नेम से जानते हैं। आपको पता है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस का डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फर्म्स के बीच में क्या पाई जाती है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, जिसकी वजह से प्राइस डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फर्म्स या तो आपस में कोल्यूजन बना लेती हैं, मिलकर आपस में प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेती हैं, या क्या होता है कई बार वो कोल्यूजन नहीं बनाती, कोल्यूजन के ना होते हुए भी किसी एक फर्म को अपना लीडर बना लेती हैं और वो फर्म जो भी प्राइस डिसाइड करती है उसको वो फॉलो करती हैं। और ये किस तरह का कोल्यूजन होता है, ये भी एक कोल्यूजन होता है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल कोल्यूजन होता है। तो प्राइस लीडरशिप का जो मॉडल है वो एक इनफॉर्मल कोल्यूजन के अंदर आता है, जिसमें किसी तरह का कोई एग्रीमेंट फर्म्स के बीच में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अपनी जो लीडर वो एक फर्म को बनाती हैं उसको क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है। तो प्राइस लीडरशिप मॉडल नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर आता है। अब हम किस फर्म को अपना प्राइस लीडर बनाते हैं, प्राइस लीडरशिप होती क्या है कि देखो, आपको पता है कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर बहुत सी फर्म्स होती हैं, ठीक है, बहुत सी फर्म्स होती हैं। उसमें से किसी एक फर्म को हम अपनी डोमिनेंट फर्म जो है वो घोषित कर देते हैं। डोमिनेंट फर्म कौन सी होती है, डोमिनेंट फर्म वो फर्म होती है जो मार्केट की जो टोटल डिमांड होती है ना, उसमें ज़्यादा हिस्से को कैप्चर कर रखा है उसने। मतलब अगर 100% मार्केट डिमांड है तो ज़्यादा हिस्से का प्रोडक्शन कौन करती है, डोमिनेंट फर्म करती है। वो लार्ज फर्म होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, उसको मार्केट की कंडीशन का पहले पता होता है, और जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रही है डोमिनेंट फर्म, जिस भी कमोडिटी को वो प्रोड्यूस करती है, उसके एक्सटर्नल बेनिफिट जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े लार्ज स्केल पर होते हैं, पैमाने की बचतें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूसरी फर्म्स को फ़ायदा होता है। इसलिए क्या होता है, इनफॉर्मल कोल्यूजन के अंदर उस फर्म को क्या बना दिया जाता है, प्राइस लीडर बना दिया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा। देखो, देर आर नंबर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इन अ मार्केट। आपको पता है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर बहुत सी फर्म्स होती हैं, ओलिगोपोली बहुत सी फर्म होती है। तो आप किस फर्म को जो है वो कीमत नेता बनाते हो, प्राइस लीडर किसको बनाते हो, बट वन ऑफ देम इज अ डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक फर्म तो ऐसी होती है जो डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब मार्केट में बड़ी होगी, ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रही होती है, तो उसी को हम क्या बना देते हैं, उसी फर्म को जो डोमिनेंट फर्म होती है उसको हम क्या बना देते हैं, प्राइस लीडर बना देते हैं। तो वो यही कह रहा है कि प्राइस लीडरशिप टेक प्लेस व्हेन देर इज ओनली वन डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। कहाँ पर, एक ही डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और वही क्या करेगी, वही जो है प्राइस को सेट करती है, और अदर फर्म्स जो हैं सिर्फ उसको क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। तो आपको समझ आ गया प्राइस लीडरशिप होती क्या है, और नॉन कोल्यूजन ओलिगोपोली के अंदर हम प्राइस लीडर किसको मानते हैं। तो हो गया प्राइस लीडरशिप। अब क्या होता है, प्राइस लीडरशिप जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कई बार क्या होता है कि जब हम प्राइस लीडर किसको बना देते हैं, जिस फर्म की मार्केट के अंदर कॉस्ट कमा रही होती है उसको हम लीडर बना देते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है प्राइस लीडरशिप, हम डोमिनेंट फर्म की बात करते हैं। डोमिनेंट फर्म मैंने आपको अभी कहा, जो मार्केट के ज़्यादा हिस्से को कैप्चर करती है, जिसको डिमांड कंडीशन के बारे में काफ़ी पता है, और वो बड़ी फर्म है। इस और उसकी जो जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्शन करती है उसकी बड़े लार्ज स्केल पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बेनिफिट जो है दूसरी फर्म्स को होते हैं उससे, ठीक है। एक होती है बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर बहुत सी फर्म होती है, तो उसमें से कोई एक फर्म ऐसी होती है जो बड़ा उसके पास अनुभव होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि इस काम में, जैसे कि इस कपड़े, मान लो कपड़े का एग्जांपल लेते हैं कि इस कपड़े इंडस्ट्री में हमें काम करते हुए 25 साल हो गए, हमें 50 साल हो गए, कोई कहता है 60 साल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वो उतनी ज़्यादा अनुभव है उनके पास। जो फर्म जितनी ज़्यादा अनुभवी होती है उसको सब कुछ पता होता है, मार्केट की कंडीशन, फोरकास्टिंग कंडीशन, कल को कॉस्ट क्या रहेगी, डिमांड क्या रहेगा, कितना प्राइस गिर सकता है, कितना प्राइस कम हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, हम उसको भी क्या बना लेते हैं, लीडर बना देते हैं। तो जब अगर हम अपनी अनुभवी फर्म को क्या बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, तो उसको बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप बोलते हैं। और थर्ड होता है एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। कई बार क्या होता है, मार्केट के अंदर जो डोमिनेंट फर्म होती है ना, वो क्या करती है, अपनी फॉलोअर फर्म्स पर कई बार
बड़ा मतलब एक तरह से अग्रेसिव होकर ये कहती है कि तुम्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको कह दिया जाए आपको ये काम करना पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब डोमिनेंट फर्म एक अग्रेसिव रूप ले लेती है तो वो क्या कहलाती है, एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप की थोपी गई है। फर्म चाहती नहीं थी लेकिन उन पर थोपा गया है और वो जो प्राइस डिसाइड करेगी वो जो दूसरी फर्म्स है वो उनको मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्राइस लीडरशिप को पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमने पहले बात की कि मार्केट के अंदर जो फर्म है, जिस फर्म की लो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसको हमने क्या बना दिया है, लीडर बना दिया है। अब मार्केट में आपको पता है दो ही फर्म है। क्यों दो फर्म है? क्योंकि हम ये ड्यूपोली मॉडल होते हैं। तो ईच ऑफ द टू फर्म हैज इक्वल शेयर इन अ मार्केट। आपको ये ध्यान रखना है कि हर अजम्पशन जो है डायग्राम में आपके काम आएगी। तो मार्केट के अंदर दो फर्म है और दोनों ही फर्म जो है टोटल डिमांड का इक्वल शेयर जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर टोटल डिमांड मान लो अगर 100% है तो अगर दोनों मिलकर प्रोडक्शन कर देंगी तो वो कितना कर रही है, मान लो 50 जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। ईच ऑफ द टू फर्म हैज इक्वल शेयर इन अ मार्केट। दोनों का मार्केट में जो शेयर होगा वो इक्वल होगा और दोनों का डिमांड कर्व जो है विल बी सेम रहेगा और वो टोटल डिमांड का, मैंने आपको कहा कि हाफ प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, टोटल डिमांड का हाफ प्रोडक्शन करेंगी और मार्केट के अंदर उनका जो शेयर रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे मान लो ये देखो, ये जो डिमांड कर्व है जो पिंक लाइन से है, ये डिमांड कर्व किसका, इंडस्ट्री का या मार्केट डिमांड कर्व हम इसको बोलते हैं। इसमें से हमने क्या निकाला है, फर्म का डिमांड कर्व ऐसे निकाला है। फर्म का ये क्या हो गया, AR हो गया। अब ये फर्म्स का क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा। ये फर्म्स का क्या हो गया, MR हो गया। तो टोटल जो डिमांड है, टोटल डिमांड कितनी है, यहाँ तक मान लो, मैं मान लेती हूँ O क्या हुआ है। तो दोनों जो फर्म्स मिलकर प्रोडक्शन कितना करेंगी, वो OQ1 करेंगी। और ये कैसे करेंगी अभी हम डायग्राम्स में देखेंगे। तो वो जो पहली एजम्पशन उन्होंने बोली है कि टोटल जो डिमांड है, टोटल डिमांड का दोनों फर्म्स मिलकर इक्वल हिस्सा प्रोड्यूस करेंगी और हाफ प्रोडक्शन करेंगी, वो इतना दोनों मिलकर प्रोडक्शन करेंगी। देखो, ईच ऑफ द फर्म, टू फर्म्स हैव इक्वल शेयर इन अ मार्केट। दोनों फर्म्स का मार्केट के अंदर शेयर कितना होना चाहिए, इक्वली ही होना चाहिए। ठीक है, अब अगली जो अजम्पशन है कि दो फर्म है, एक A फर्म है और एक B फर्म है। A फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम आ रही है B फर्म से, तो हमने क्या कर दिया, A फर्म को मान लो लीडर बना दिया है। ठीक है, और जो दोनों फर्म्स जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्शन है, कि दोनों के प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। और एक कंज्यूमर भी कभी ये नहीं कहेगा मुझे A फर्म का प्रोडक्शन चाहिए, B का नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि कैसा प्रोडक्शन है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो ये क्या हो गई, इसकी एडॉप्शन हो गई। अब इसके बाद हमने कहा कि होमोजीनियस प्रोडक्शन है और हमने किस फर्म को माना है, लीडर, लो कॉस्ट फर्म को, जो कि A है। अब आप ये देखो इनका कॉस्ट, अभी आपको इतना तो समझ आ गया है कि टोटल जो मार्केट की टोटल डिमांड कितनी है, ये है यहाँ तक। उसमें से हमने फर्म्स की, हमें तो फर्म से मतलब है ना, फर्म की क्या निकाली है, ये हो गई फर्म की AR और ये हो गई फर्म्स की MR। ये फर्म्स की MR हो गई। उसके बाद देखो A फर्म की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ये A फर्म की क्या हो गई, कॉस्ट आ गई AC और ये A फर्म की जो MR को कट करते हुए MC चली गई। तो ये A फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। और ये क्या आ गई, B फर्म जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, जो कि फॉलोवर है, ये क्या आ गई, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई वो ज़्यादा है। ये क्या आ गई, B फर्म की MC है जो कि MR को कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपको पता है कि A फर्म, यहाँ आपको डायग्राम देख के साफ पता लग रहा है कि A जो फर्म है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है B फर्म से क्या है, कम है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि B से क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब जिसकी कॉस्ट, अब पहले हमने क्या किया, A की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर प्राइस डिसाइड कर दिया। देखो जहां पर ये MR कर्व है, ये लाइन MR लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लाइन है वो क्या है, MR लाइन है और ये वाली लाइन जो है AR लाइन है। और ये क्या है, MC है। MR और MC यहाँ कट कर रहे हैं तो A फर्म का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर OM उसकी क्वांटिटी हो गई और OP क्या हो गया, उसका प्राइस डिसाइड हो गया। ठीक है, कि OM A फर्म क्वांटिटी बेचेगी और OP उसका प्राइस हो गया। देखो, अ फर्म A मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, जहाँ पर MC इक्वल टू MR हो गया। वो OM आउटपुट को बेचेगी और OP उसने प्राइस डिसाइड कर दिया। अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, A फर्म की, जो कि लो कॉस्ट फर्म है और जो कि हमने लीडर बनाई है।
अब इसके बाद अब बी फर्म को लेके आते हैं हम। अब देखो यहाँ पर सेम सिचुएशन क्या हुई बी के लिए हुई, लेकिन बी के पास क्या सिचुएशन है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, वो ज़्यादा आ रही है किससे, ए से। अब उसकी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो देखो एम आर तो वही है सेम, ए आर भी वही सेम है, लेकिन जो लाइन कट करके जाएगी वो ऊपर से जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ये देखो एम सी, क्योंकि एम सी क्या है उसकी ज़्यादा है बी की, ये क्या हो गई बी की ए सी हो गई। तो यहाँ पर वो कट करके गई है, तो वो ओ एन आउटपुट डिसाइड करता है बी फर्म, और ओ एच वो अपना प्राइस लेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इसलिए उसका प्राइस भी ए से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो वो ओ एच प्राइस पर ओ एन क्वान्टिटी को बेचना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका संतुलन है। लेकिन क्या है यहाँ पर फर्म जो ए फर्म है हमने उसको लीडर बनाया है, ए फर्म को लीडर बनाया है, तो ए फर्म जो डिसाइड करेगा प्राइस वही बी फर्म को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पर वही बात वो कह रहा है कि फर्म ए का प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है, उसका प्रॉफिट तो तब मैक्सिमाइज होता है जब वो ओ एच ये वाला प्राइस डिसाइड करे और ओ एन क्वांटिटी जो है वो बेचे, क्योंकि एम सी और एम आर कंडीशन तो आपको यही बताती हैं। अब क्या होता है जब आपने लो कॉस्ट फर्म को क्या बनाया है, लीडर बनाया है, और एक आपके पास क्या सिचुएशन है कि दोनों ही फर्म का जो प्रोडक्शन है, दोनों ही फर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो कोई भी कंज्यूमर, अब ये तो नहीं कंज्यूमर ये तो है नहीं कि वो बी फर्म को ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या फिर ए फर्म की कॉस्ट कम आ रही है प्रोडक्शन करने में तो वो ए को कम प्राइस देगा, तो कंज्यूमर तो सारा कहाँ चला जाएगा, ए के पास चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो लीडर फर्म ने जो कि लो कॉस्ट फर्म है उसने जो प्राइस डिसाइड कर दिया ए फर्म ने, अब क्या करेगा बी को भी उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसका वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो या ना हो रहा हो, क्योंकि मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट है और कंज्यूमर उसके लिए डिफरेंट प्राइस नहीं देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों एक ही प्राइस पर आ जाते हैं। अब देखो पहले दोनों डिफरेंट प्राइस ले रहे थे, एक ओ एच ले रहा था यहाँ पर इतना, एक ऊपर की तरफ वाला ले रहा था और एक जो है ये ओपी ले रहा था। अब दोनों ने क्या डिसाइड किया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कोई भी कंज्यूमर हमें ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगा, तो दोनों ने कहाँ पर देखो दोनों ने यहाँ पर ओ एम प्रोडक्शन बेचने के लिए तैयार हो गए दोनों, और दोनों ही ओपी प्राइस जो है वो उन्होंने डिसाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कोई ज़्यादा पैसा देगा नहीं। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि दोनों ही फर्म क्या कर रही हैं, प्राइस सेम चार्ज करेंगी। देखो लेकिन बी का यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसको ओपी प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा और ओ एम क्वान्टिटी दोनों बेचने के लिए तैयार होगी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अब जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि टोटल मार्केट डिमांड ओ क्या हुआ है, टोटल मार्केट डिमांड का हाफ जो है दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस कर दिया है। अब दोनों के पास क्या है, मार्केट का जो शेयर है वो कैसा है, इक्वल है। आपको जो ये लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप जो फर्म का जो डायग्राम है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, अब हमने यही कहा कि दोनों ही फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज ओपी पर। अभी देखो अभी हमने क्या बात करी कि जो ए फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो हो जाता है ओपी प्राइस पर, लेकिन बी फर्म का तो ओएच पर हो रहा है। ठीक है, बी फर्म का तो ओएच पर हो रहा था क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हमने डिसाइड क्या किया कि हमने ए फर्म को लीडर बना दिया। अब ए फर्म ने जो भी प्राइस डिसाइड किया तो जो उसकी फॉलोवर है उसको वो मानना पड़ेगा, चाहे उसका वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो या ना हो रहा हो। ठीक है, तो लीडर फर्म ने जो डिसाइड किया वो उन्होंने मानना पड़ा। अब आता है, वो तो हो गया लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप। अब एक फर्म होती है डोमिनेंट फर्म। डोमिनेंट फर्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोमिनेंट फर्म एक ऐसी फर्म होती है जो मार्केट के ज़्यादा हिस्से को कैप्चर कर रही होती है। टोटल डिमांड मान लो अगर 100% है तो 80 या 70% डिमांड को कौन पूरा कर रहा है, डोमिनेंट फर्म कर रही है, क्योंकि वो बड़ी फर्म है, वो ज़्यादा हिस्से को मार्केट के कैप्चर करती हैं। ठीक है, और उसको ये पता है कि जो छोटी फर्म्स है, मान लो वो तो एक बड़ी फर्म है, कि उसकी जो छोटी फर्म्स है उनकी डिमांड क्या रहेगी, वो कितनी सप्लाई कर सकती है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखो देयर एग्जिस्ट अ प्राइस लीडरशिप बाय अ डोमिनेंट फर्म हैज़ अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट। सबसे पहले तो यही सिचुएशन है कि डोमिनेंट फर्म के पास मार्केट का ज़्यादा शेयर होगा, और जो स्मॉल फर्म है उसको फॉलो करेंगी, और उसको हर एक फर्म का ये पता है कि स्मॉल फर्म का मार्केट के अंदर कितना जो है शेयर है। तो डोमिनेंट फर्म के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो डोमिनेंट फर्म क्या एजम्पशन मान के चलते हैं यहाँ पर, डोमिनेंट फर्म जो बड़ी फर्म है जो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रही है, उसको टोटल मार्केट में टोटल डिमांड कितनी है बहुत अच्छे से पता है,
और डोमिनेंट फर्म ये भी जानती है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है किसकी, स्मॉलर फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी और वो कितना सप्लाई करेंगे, टोटल सप्लाई में वो कितना सप्लाई कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है। पहली तो उसको ये पता है कि टोटल मार्केट के अंदर को टोटल डिमांड कितनी है, दूसरा उसे क्या पता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी किसकी, स्मॉल फर्म की। डिफरेंट डिफरेंट अगर मार्केट के अंदर प्राइस लेवल है तो वो कितना जो है वो बेच सकते हैं डोमिनेंट जो स्मॉल फर्म है। और इन अजम्पशंस पर अब क्या है, इसका डायग्राम जो है वो बेस है। देखो यहाँ पर आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो बड़ी लीडर फर्म जो है उसको टोटल मार्केट डिमांड कर्व, ये देखो टोटल मार्केट का जो डिमांड कर्व है ये है, ठीक है। और ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल सप्लाई कर्व किसका है, स्मॉल फर्म का। तो ये टोटल मार्केट डिमांड कर्व ये भी लीडर फर्म को पता है, और ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट है किसकी, स्मॉल फर्म की, ये भी किसको पता है, ये भी लीडर फर्म को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। अब लीडर फर्म को दोनों ही पता है। अब देखो किस तरह से वो प्रोडक्शन करेंगे। ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब लीडर फर्म अपना डिमांड कर्व कैसे डिराइव करती है, ये तो देखो टोटल मार्केट का डिमांड कर्व हो गया जो कि लीडर फर्म को पता है। और लीडर फर्म को ये भी पता है कि मार्केट के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट या सप्लाई जो स्मॉल फर्म है वो कितना करेंगे, ये क्या हो गया, सप्लाई कर्व ऑफ स्मॉल फर्म, ठीक है। कभी भी जो फर्म ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करती है वो जितना ज़्यादा कम प्राइस होगा मार्केट में ज़्यादा हिस्सा उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसने इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया है कि अगर मार्केट में कम भी प्राइस है तो तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कभी भी देखना जो स्मॉल फर्म होती है जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई वो करेंगी, और जितना कम प्राइस होता है उतना सप्लाई कौन करता है, स्मॉल फर्म करती है। अब डायग्राम में ही देख लो, देखो जब प्राइस देखो यहाँ पर है, सारा का सारा सप्लाई कौन कर रहा है, सारा का सारा सप्लाई कौन कर रहा है, ये वाला हिस्सा स्मॉल फर्म कर रही है। ये जो मान लो मैं इसको ए मान लूँ और इस हिस्से को मैं बी मान लूँ, सारी की सारी सप्लाई कौन कर रहा है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा है तो सारी की सारी सप्लाई स्मॉल जो प्रोड्यूसर है सारी सप्लाई को वो कर रहे हैं। लीडर फर्म अभी मार्केट में है तो सही, लेकिन उसने अभी कोई सप्लाई नहीं की, तो ये लीडर फर्म का क्या है, यहाँ पर मान लो डिमांड को कैसे डिराइव होता है। थोड़ा सा प्राइस कम हो गया, अब क्या है, स्मॉल प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको तो थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, अब वो ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि प्राइस कम है मार्केट के अंदर जिस पर उन्हें बेचना है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लीडर फर्म आती है, लीडर फर्म क्या करती है, इतना हिस्सा किसके पास चला जाता है, स्मॉल फर्म्स के पास। बाकी वाली जो डिमांड है, देखो डिमांड टोटल डिमांड मार्केट की तो इतनी है यहाँ से यहाँ तक, मान लो मैंने इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, सी डी डिमांड। अब इस सी डी डिमांड को कौन पूरा करेगा, इस सी डी डिमांड को पूरा करती है लीडर फर्म। देखो ये सी डी पोर्शन जो है यहाँ पर, ये जो सी डी पोर्शन है यहाँ पर, ये किसके बराबर है, मान लो मैं यहाँ पर नया नाम दे दूँ ई एफ, इस ई एफ के बराबर है। तो जितना प्राइस कम होता जाता है लीडर फर्म उतनी ज़्यादा सप्लाई जो है वो बढ़ाती जाती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके पास इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है कि उसको अभी भी प्रॉफिट है। अब देखो, अब जब मार्केट का प्राइस बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, यहाँ पर देखो बहुत कम हो गया, खत्म ही हो गया एक तरह से, इस सिचुएशन में जो स्मॉल फर्म है किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं करती, और सारा का सारा जो सप्लाई है, सारी सप्लाई देखो कौन कर रहा है, लीडर फर्म कर रही है। तो जितना प्राइस कम होता रहेगा लीडर फर्म क्या करती रहेगी, उतनी सप्लाई को बढ़ाती रहेगी, और जितना प्राइस बढ़ता रहता है उतनी सप्लाई कौन बढ़ाता है, उतनी सप्लाई स्मॉल जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बढ़ाते हैं। अब देखो डिमांड फुलफिल, यहाँ से आपको पता लग गया कि ये जो P1 डिमांड है ये कौन फुलफिल करेगा, स्मॉल फार्मर। और जो बाकी की सारी डिमांड है किसके पास चली जाएगी, लीडर फर्म के पास, क्योंकि उसको कम प्राइस पर भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसने प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर किया है। अब देखो कहाँ पर, अब लीडर फर्म है उसने ज़्यादा मार्केट कैप्चर की है, वो अपना, ये तो उसका डिमांड कब था ही, ये इधर वाला हिस्सा तो आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादा प्राइस है तो स्मॉल फर्म सप्लाई करेगी, जैसे प्राइस कम हो जाता है तो लीडर फर्म के पास वो दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लीडर फर्म का क्या हो गया, डिमांड कब हो गया, ये उसकी AR हो गई। कैसे उन्होंने निकाली AR कैसे, अब यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इधर वाला जो पोर्शन है A पोर्शन, इससे किस तरह लीडर फर्म ने अपना डिमांड कब डिराइव किया है। जैसे उसने AR निकाला अपना, वैसे ही उसका MR निकल जाएगा। अब वो कितना प्रोडक्शन करेगा, अब वो जो है जहाँ पर उसकी MC कट करेगी उतना जो है वो प्रोडक्शन करेगा। MC उसने यहाँ कट की, यहाँ पर OQ प्रोडक्शन उसका डिसाइड हो जाता है, और OP प्राइस। इसका मतलब ये है कि जो एक लीडर फर्म है जो कि मार्केट में डोमिनेट कर रही है, ज़्यादा मार्केट के शेयर को कैप्चर कर रही है, वो OQ तो अपना आउटपुट बेचेगी, और किस प्राइस पर बेचेगी, OP प्राइस पर बेचेगी। और इतनी सप्लाई वो कहती है छोटे फार्मर को तुम कर लो, बाकी सारी सप्लाई जो है वो खुद करती है। तो यहाँ पर क्योंकि उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हो रहा है, देखो
अब इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि डिमांड सिर्फ जब हम संतुलन में होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर, और सारी डिमांड किसने ले ली, जो लार्ज प्रोड्यूसर है उसने। तो डोमिनेंट फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय सेलिंग, वो क्या हुआ, आउटपुट को बेचकर उसको प्रॉफिट हो रहा है, और ओपी प्राइस उसने डिसाइड कर लिया। तो ये हो गया कि डोमिनेंट फर्म जो होती है, जो मार्केट के ज़्यादा हिस्से को कैप्चर कर रही होती है, किस तरीके से अपना प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेती है, स्मॉल फर्म के सप्लाई कर्व को ध्यान में रखते हुए। अब हमने अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि अब डोमिनेंट फर्म को क्यों प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, रीजंस कि उसको सबसे पहली बात उसको ये पता है कि स्मॉल जो फर्म्स है वो कितना प्रोड्यूस कर सकेगी, और उसे ये भी पता है कि स्मॉल फर्म थोड़ा ही हिस्सा प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्शन का, तो वो मार्केट की जो डिमांड या सप्लाई या प्राइस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसको अब उसको हर सिचुएशन का पता है कि अगर ये मिल भी जाती हैं, ये तब भी मार्केट का कम ही हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। तो इस वजह से डोमिनेंट रोल कौन प्ले करता है, तभी तो इसको बोलते हैं कि एक फर्म को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, कि दूसरी फर्म उसके डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अब एक होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। अभी हमने कहा जिस फर्म के पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उसको हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में ला देते हैं। ऑल फर्म, कई बार क्या होता है ऑल फर्म एग्री हो जाती हैं कि हम प्राइस का जो डिसीजन है वो किसके अंदर लेंगे, मतलब वो फर्म जिसके पास गुड नॉलेज होती है मार्केट की, जिसको आए हुए बहुत ज़्यादा साल हो गए, एक्सपीरियंस है उसके पास, उसको मार्केट कंडीशन का बहुत ज़्यादा पता है, वो बहुत ईजिली किसी भी डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट कर लेती है, उसके पास बेटर इन्फॉर्मेशन होती है। और जो फर्म अनुभवी है, जिसको यहाँ रहते हुए इस फील्ड में काम करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो उसी फर्म को हम क्या कह देते हैं, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप कह देते हैं, ठीक है। और वही फर्म क्या करती है, जो भी प्राइस का डिसीजन लेती है, तो जो फॉलोवर्स फर्म होती है वो क्या कर लेती हैं, उसको फॉलो कर लेती हैं। तो बैरोमेट्रिक्स तो है ही आसान कि लीडर फर्म हमने किसको बना दिया, जिसके पास एक्सपीरियंस था। और एक होता है एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप, जिसकी हम बात कर रहे थे। मैंने कहा था जब डोमिनेंट फर्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया कि डोमिनेंट फर्म क्या है। जब डोमिनेंट फर्म क्या करती है, कई बार प्रेशर क्रिएट करती हैं कि आपको इस प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। डोमिनेंट फर्म क्या करती हैं, वो प्रेशर क्रिएट करती हैं अदर फर्म, इंडस्ट्री की जितनी भी होती हैं, कि आपको इस प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो उनको डराती है, डरा धमका के, कि प्रेशराइज क्रिएट करके कि आपको इस प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है फर्म्स को ऐसा करना भी पड़ता है। जब डोमिनेंट फर्म एग्रेसिव रूप ले लेती है और जो वो प्राइस डिसाइड करती है मार्केट के अंदर, उसी प्राइस पर उनकी जो फॉलोवर बाकी बची हुई फर्म्स को क्या करना पड़ता है, उसी प्राइस पर अपना आउटपुट जो है वो बेचना पड़ता है। और क्यों डोमिनेंट फर्म का मानना पड़ता है, क्योंकि उसके पास मार्केट का काफ़ी ज़्यादा शेयर होता है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, जो डोमिनेंट फर्म होती है वो अग्रेसिव रोल प्ले जो है वो कर देती है। आई होप सो यहाँ पर हमारा जो लीडरशिप का, जो प्राइस लीडरशिप का नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का जो मॉडल है वो डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।